नमस्ते। जरा अपने आसपास देखिए। शायद कोई मेज हो, कोई दरवाजा। कभी सोचा है ये लकड़ी आती कहाँ से है? मतलब एक विशाल पेड़ से हमारे घर की इन खूबसूरत चीजों तक का सफर कैसा होता है? आज हम इसी कमाल के सफर पर चलेंगे। एक कच्चे लट्ठे से इंजीनियर्ड लकड़ी बनने तक की पूरी कहानी देखेंगे। अब सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? कि भाई गोल लट्ठे को सीधा तख्ता कैसे बनाते हैं? पर इसका जवाब यकीन मानिए बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ आरी चलाने जैसा सीधा-साधा काम नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो साइंस और आर्ट दोनों का एक कमाल का मेल है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले लकड़ी को आकार कैसे देते हैं, यानी कन्वर्जन। फिर उसे सालों साल चलाने के लिए सुरक्षित कैसे करते हैं, यानी प्रिजर्वेशन। इसके बाद हम लकड़ी की कुछ नेचुरल कमियों यानी डिफेक्ट्स को समझेंगे और आखिर में ये सब करना इतना जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, एक बार पेड़ कट गया, उसकी नमी सुखा दी गई, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम आता है कन्वर्जन। आप इसे एक जादुई पल कह सकते हैं, जहां एक बेढंगे लट्ठे को पहली बार कोई शक्ल दी जाती है। कन्वर्जन का सीधा साधा मतलब है लट्ठे को काटना या चीरना, बस। पर असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आप लकड़ी को किस तरह से काटते हैं, यही बात उसकी पूरी किस्मत तय कर देती है। मतलब वो कितनी मजबूत होगी, कैसी दिखेगी और किस काम आएगी, सब कुछ इसी पर टिका है। तो काटने के कई तरीके हैं, पर दो पर पहले बात करते हैं। पहला है ऑर्डिनरी या फ्लैट सॉइंग। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सबसे आम, सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें लकड़ी की बर्बादी ना के बराबर होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इस तरह से काटी गई लकड़ी में बाद में मुड़ने या ऐंठने का खतरा बना रहता है। अब दूसरा तरीका है क्वार्टर सॉइंग। ये तरीका लकड़ी के अंदरूनी रेशों, जिन्हें मेडुलरी रेज कहते हैं, के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पर इसकी भी एक कमजोरी है। इससे काटी गई लकड़ी झुकने पर थोड़ी कमजोर साबित हो सकती है। चलिए अब दो और तरीकों को भी देख लेते हैं। एक है टैंजेंशियल सॉइंग। इसमें होता क्या है कि लकड़ी को मजबूती देने वाले जो अंदरूनी रेशे हैं वो कट जाते हैं और नतीजा हमें मिलती है सबसे कमजोर लकड़ी। दूसरी तरफ है रेडियल सॉइंग। इससे हमें मिलती है सबसे मजबूत और देखने में सबसे खूबसूरत लकड़ी। पर एक बात है, इसमें लकड़ी की बर्बादी बहुत होती है और इसीलिए ये सबसे महंगा तरीका भी बन जाता है। ठीक है, तो लकड़ी को हमने मनचाहा आकार तो दे दिया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब उसे वक्त की मार और मौसम के थपेड़ों से भी तो बचाना है ना। यहीं पर आता है हमारा अगला स्टेप, प्रिजर्वेशन। ये समझिए कि लकड़ी को एक तरह का सुरक्षा कवच पहनाने जैसा है। देखिए, हम चाहते हैं कि लकड़ी सालों साल, दशकों तक चले। प्रिजर्वेशन का मकसद ही यही है। ये लकड़ी को फंगस जैसी बीमारियों से और दीमक जैसे दुश्मनों से बचाता है, ताकि उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ लंबी हो सके। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, एक कॉमन गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रिजर्वेशन से लकड़ी मजबूत हो जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिजर्वेशन लकड़ी की ताकत नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसे लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। ये उसे टिकाऊ बनाता है, मजबूत नहीं। अब लकड़ी को बचाने के लिए कई तरह के इलाज या केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ASCU। ये दीमक के लिए समझिए एक रामबाण इलाज है। फिर है कोल तार, जो लकड़ी को आग से बचाता है। हाँ, भले ही इससे लकड़ी थोड़ी काली पड़ जाए। मतलब हर तरह की समस्या के लिए एक खास तरह का प्रिजर्वेटिव मौजूद है। तो ये सुरक्षा कवच पहनाया कैसे जाता है? इसके भी कई तरीके हैं। कभी कभी तो बस ब्रश से पेंट कर देते हैं या फिर केमिकल के घोल में डुबो देते हैं। पर जो सबसे असरदार तरीका है वो है प्रेशर का इस्तेमाल करना। इसमें केमिकल को हाई प्रेशर से लकड़ी के रेशों के अंदर तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है कि सुरक्षा सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं रहती, बल्कि लकड़ी के अंदर तक समा जाती है। तो हमने लकड़ी को काट लिया, उसे सुरक्षित भी कर लिया। पर अब बात करते हैं एक सच्चाई की। देखिए, लकड़ी कोई फैक्ट्री में बनी चीज तो है नहीं, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसलिए ये कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती। इसमें कुछ ना कुछ प्राकृतिक खामियां या कहें कि डिफेक्ट्स होते ही हैं। तो सवाल ये है कि ये डिफेक्ट्स आते कहां से हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो सीधा सीधे कुदरत की देन है, जैसे तेज हवा, तापमान में बदलाव। कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा होते हैं। मान लीजिए लकड़ी को ठीक से नहीं सुखाया या गलत तरीके से काट दिया। और हाँ, फंगस जैसे छोटे छोटे जीव भी लकड़ी पर हमला करके उसे खराब कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर लकड़ी को सुखाने की प्रक्रिया यानी सीजनिंग
ठीक से ना हो तो क्या होगा? नतीजा ये होगा कि लकड़ी अपना आकार बदलने लगेगी। वो धनुष की तरह झुक सकती है, जिसे बो कहते हैं, कप की तरह मुड़ सकती है, जिसे कप कहते हैं, या फिर जलेबी की तरह ऐंठ सकती है, जिसे ट्विस्ट कहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी से नमी एक बराबर नहीं निकलती। अब नेचुरल डिफेक्ट्स में एक बहुत कॉमन चीज़ है शेक्स। शेक्स कुछ नहीं, बस वो दरारें हैं जो लकड़ी के रेशों के साथ साथ बनती हैं। और ये भी कई तरह की हो सकती हैं। स्टार शेक, कप शेक, रेडियल शेक। ये इस पर निर्भर करता है कि ये दरारें पेड़ के अंदर कैसे और कहाँ बनी। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी की कल्पना करते हैं। सोचिए, एक नौजवान पेड़ है जो किसी पहाड़ी ढलान पर उगा है और सालों साल उस पर एक ही दिशा से बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो ये हवा उसे लगातार एक ही तरफ झुकाती रहती है। पेड़ बड़ा तो हो जाता है, पर उसके अंदर के रेशे, उसके फाइबर्स हमेशा के लिए मुड़ जाते हैं। अब जाहिर है, इस लकड़ी से सीधे सीधे तख्ते काटना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यही मुड़े हुए रेशे इसे बिजली के खंभों या पोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट बना देते हैं। है ना कमाल की बात? कभी कभी एक खामी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है। तो हमने कन्वर्जन, प्रेजर्वेशन और डिफेक्ट्स तीनों को समझ लिया। हमने देखा कि लकड़ी को कैसे काटा जाता है, कैसे बचाया जाता है और उसकी कमियों को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन आखिर में सवाल वही है, ये सब जानना इतना मायने क्यों रखता है? बात बहुत सीधी सी है। ये जो पूरा सफ़र है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये इस बात को पक्का करती है कि हमारे घरों में, हमारे फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, वो सिर्फ दिखने में सुंदर ना हो, बल्कि वो मजबूत हो, सेफ हो और दशकों तक हमारा साथ निभाए। ये एक तरह से प्रकृति की कला को इंजीनियरिंग की सटीकता के साथ मिलाने जैसा है। तो अगली बार जब आप किसी लकड़ी की मेज पर हाथ फेरें या किसी पुराने लकड़ी के दरवाजे को देखें, तो एक पल के लिए जरूर रुकेगा और उस लंबे, उस कमाल के सफर के बारे में सोचिएगा जो उस लकड़ी के टुकड़े ने तय किया है। वो सिर्फ एक चीज नहीं है, वो प्रकृति और इंसान की मेहनत का एक जीता जागता सबूत है।